भोजन बनाने में यदि पवित्रता हो तो एक साथ बैठकर खाने पीने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन पवित्रता अवश्य हो। इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए भोजन बनाने वाले पर काफ़ी निगरानी होनी चाहिए, तभी भोजन पवित्र बनेगा। और पवित्र भोजन तो हर हालत में होना ही चाहिए, नहीं तो मनुष्य विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार होगा। और पवित्र भोजन दूषित भोजन होता है, उससे तो हर हालत में शारीरिक व्याधि और मानसिक आदि पैदा होगी ही। अतः भोजन में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कहीं भी भेदभाव नहीं। एक साथ अलग अलग थाली में बैठकर खाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि हर मनुष्य अपने आप को शारीरिक रूप से शुद्ध रखे, वस्त्र को भी स्वच्छ रखे, बैठने उठने का, खाने पीने में खासकर पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कैसे बैठा जाए, किधर थाली रखा जाए, किधर गिलास रखा जाए, किधर जलपात्र रखा जाए, इसका पूरा ज्ञान तो एक दूसरे में श्रद्धा बन जाती है। जब बैठने नहीं आएगा, बैठने का आसन ठीक नहीं है, खाने का सिस्टम ठीक नहीं है, गप करते हुए भोजन कर रहे हैं समाज में, तो इसका बुरा असर पड़ता है समाज पर और आने वाली पीढ़ी पर। अतः भोजन करने में इन सब बातों पर सबको विचार करना होगा, इसका ज्ञान अपने अंदर उतारना ही होगा, और तब फिर अपने आप साथ में भोजन करने की भावना बन जाएगी। आज भी जो लोग स्वच्छता से रहते हैं, सफाई पर ध्यान देते हैं, सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं, मानसिक सफाई भी, कि कैसे कहाँ बैठा जाए, किन अंगों का कहाँ प्रयोग किस रूप में होना चाहिए, न होना चाहिए। बहुत सारे लोग उकरू होकर बैठ जाते हैं खाने के लिए, बहुत सारे लोग दुर्गंध छोड़ते रहते हैं खाने के वक्त, फिर उसी दशा में एक साथ खाना असंभव होता है और घृणा का भाव पैदा हो ही जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। अतः खाने पीने की पद्धति शुद्ध और वैज्ञानिक होनी चाहिए, तो फिर कोई भेदभाव होने की संभावना पैदा ही नहीं होती है। इन्हीं सब गलतियों के कारण समाज में भोजन में भेद कर दिया गया, अलग अलग खाने की प्रवृत्ति बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लेकिन मूल गलतियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। किन गलतियों से ये प्रवृत्ति पनपी, इस पर कभी ध्यान नहीं गया। सिर्फ आपस में ईर्ष्या, द्वेष, कोई मनुष्य का भाव एक साथ भोजन न करने के कारण पैदा हो गया, वो आज बढ़ता ही जा रहा है। अरे खान पान पर ध्यान दो ना, कि खाने के वक्त स्वच्छ भाव से बैठो, तो फिर सारी समस्याएं मिट जाएगी और आपके प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। फिर आपको कौन भोजन करने से अलग कर सकता है, चाहे वो जिस समाज का व्यक्ति हो। खाने के वक्त आसन का ज्ञान नहीं है, हाथ के प्रयोग करने का ज्ञान नहीं है, भोजन का कौर मुंह में लेने का ज्ञान नहीं है, लेने का थोड़ा ले लिया ज़्यादा, अब वो सड़क रहा है, खांस रहा है, घृणित वातावरण बना देता है।
वैसे के साथ क्या खाने की कभी इच्छा होगी? उसके प्रति उसको देख कर के ही घृणा पैदा हो जाती है। अतः इन सब बातों पर ध्यान देना, और इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। इसकी पढ़ाई किया नहीं और भेदभाव की बातें कर रहे हो। भेदभाव तो मिट ही जाएगी। मनुष्य मनुष्य सब एक है, मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं है। लेकिन मनुष्य जीना तो पहले सीखे। जीवन जीना आया नहीं और झगड़ा करना आ गया, ऊंच नीच का भेद समझना आ गया। क्या तुम कुत्ते के साथ बैठकर खा सकते हो? क्या तुम बकरियों के साथ, सुअरों के साथ बैठकर कभी खा सकते हो? अरे मनुष्य मनुष्य होता है, इसे पशुओं की तरह खाने पीने बैठने की प्रणाली से में सुधार करना ही पड़ेगा। और यदि नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। ओम ओम।